ये क्वेश्चन इसी साल नीट 2025 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 10 सेकंड में किया जा सकता है। तो इस जो 2025 का पेपर था वो बहुत ज्यादा टफेस्ट माना जाता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान भी आए थे। तो जिन लोगों ने आसान आसान क्वेश्चन कर लिए वो सिलेक्ट हो गए, और जो टफ के चक्कर में डर गए वो आसान भी छोड़ दिए, है ना, या उसको भी गलत कर दिया। तो अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक फार्मूला दे रखा है। अब इसमें पी की परसेंटेज एरर पूछ रहा है, जबकि ए बी सी और डी का परसेंटेज एरर यहाँ पर दे रखा है। अब क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ना परसेंटेज में ही दे रखी है, अगर परसेंटेज में दे दे तो समझ लो 5 सेकंड मतलब मैक्सिमम 10 सेकंड से ज्यादा जाएगा ही नहीं, है ना। आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो। अगर परसेंटेज में ही दे रखा है इनकी वैल्यूज तो फार्मूला ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। अब ये फार्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट वैल्यू डालो सीधे आंसर ले आओ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अगर पी का परसेंटेज एरर निकालना है तो पावर सामने आ जाती है 3, और फिर ए में कितने परसेंट का एरर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस, फिर इसकी 2 सामने आ जाएगा, और बी में कितने परसेंट का एरर है, फिर प्लस, सी में तो पावर है ही नहीं तो खाली परसेंटेज एरर इन सी लिख दो, और डी में रूट लगा तो रूट का मतलब होता है हाफ, तो हाफ सामने आ जाएगा, पावर सामने लाना है, और फिर डी में कितने परसेंट का एरर है, तो जितने हैं इन सबको ऐड करना है ऐसे करके, ठीक है। और ध्यान रखना कि चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे ऊपर हो, सारे ऐड ही होते हैं, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। ये नहीं कि नीचे वाला ऊपर ले जाके पावर माइनस कर दिया और यहाँ माइनस कर दिया, ऐसा नहीं है। एरर का मतलब होता है गलती, और गलती कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। आपने एक गलती करा फिर दूसरी गलती करके उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कम कर दिया दूसरी गलती करके, गलती हमेशा ऐड होती है, हमेशा बढ़ती है, ठीक है। तो अब इसमें बस वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 ए में कितने परसेंट का एरर है, 1% का, फिर प्लस 2, है ना, जैसे पावर सामने लाना है, और बी में कितने परसेंट का एरर है, 3% का, फिर प्लस सी में पावर 1 है तो 1 लेने की जरूरत है नहीं, अब सी में कितने परसेंट का एरर है, 2% का, फिर प्लस हाफ, है ना, डी की पावर हाफ है, और इंटू डी में कितने परसेंट का एरर, 4% का, ऐसे बस इसे सॉल्व करो। 3 + 6 + 2, इसको काटोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, तो 2, ठीक है। अब ये आ गया 6 3 9 2 11 2 13, तो 13% हमारा आंसर हो गया, यानी कि थर्ड करेक्ट है। तो देख लो इसमें आपको फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट कर देते 3 × ए का परसेंटेज एरर, फिर 2 × बी का परसेंटेज एरर, फिर 1 × सी का परसेंटेज एरर, फिर हाफ × डी का परसेंटेज, सीधे करके एक लाइन में निकाल देते, ठीक है। थैंक यू।